वो माँ जो बोलती कम है मगर सहती बहुत है, जो सबके लिए जीती है मगर खुद खामोश रहती है। ये कहानी है उस खामोश माँ की जिसकी दुआ अल्लाह तक पहुंचती है। इस सच को जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। सुबह होती है, घर जागता है, मगर माँ सबसे पहले जाग चुकी होती है। उसके हाथों की थकन और दिल की खामोशी किसी को नजर नहीं आती। शौहर घर से निकल जाता है, ये देखे बगैर कि पीछे कोई दुआ के साथ खड़ी है। बेटा पास डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है, मगर माँ से दूर। मोबाइल की स्क्रीन रोशन है और माँ की आंखें धीमी। बेटी को स्कूल से देर हो रही होती है और माँ के दिल में बस बच्चों की फिक्र होती है। बुखार तेज है, जिस्म कमजोर है, मगर माँ का फर्ज अभी बाकी है। बुखार की तपिश में जलती हुई माँ बिस्तर पर बैठी थी। जिस्म कमजोर था, मगर दिल में बस बच्चों की फिक्र और होठों पर खामोश दुआएं थीं। चूल्हा जल रहा होता है और माँ आहिस्ता आहिस्ता खुद बुझ रही होती है। लेकिन फिर शौहर की फरमाइश आती है कि आज बिरयानी खानी है। माँ कुछ नहीं कहती, ना अपने बुखार का शिकवा, ना दर्द का जिक्र। वो खामोशी से उठती है और हुक्म पर अमल करती है, चाहे बुखार की तपिश हड्डियों तक क्यों ना उतर चुकी हो। लेकिन हमेशा की तरह तारीफ के दो बूलों की जगह शौहर की जबान से कोई ना कोई शिकवा ही निकल आता है। लेकिन वो कभी भी अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं करती और सब कुछ खामोशी से खुद ही सहती रहती है। रात के सन्नाटे में बर्तन धोने की आवाज आती है और साथ माँ की खामोशी। और उस रात बुखार की हालत में चक्कर खाकर आमना किचन में गिर जाती है। उस लम्हे बेटा पहली बार डर गया। अम्मी, एक लफ्ज, मगर पूरी दुनिया। शौहर आमना को रोता हुआ अस्पताल लेकर पहुंचा। शायद दिल के किसी कोने में अभी थोड़ा सा एहसास बाकी था। वो एहसास जो दिल के किसी कोने में जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर खामोश हो चुका था। बेटी बाहर बैठी माँ के लिए फिक्रमंद थी। जब बेटी ने माँ के पुर्स से वो कागज निकालकर पढ़ा जिस पर माँ ने लिखा था, मेरे बच्चों, मैंने कभी शिकायत नहीं की। इधर अली की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि माँ ही सब कुछ है। माँ जिंदा थी मगर बहुत कमजोर, और घर बहुत खाली। शौहर की आंखों से आंसू गिरे जब समझ आया कि खामोशी भी चीख होती है। शौहर की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, आमना, मुझे माफ कर दो। तुम खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहीं और मैं तुम्हारी तकलीफ की आवाज तक सुन ना सका। उस बार बेटा माँ को संभाल रहा था। देर हो गई थी, मगर सब खत्म नहीं हुआ था। आमना अपने घर, अपनी जन्नत में वापस आ गई। घर वही था, मगर दिल बदल चुके थे। जब बेटा माँ का हाथ चूमता है तो माँ को यूं लगता है जैसे उसकी सारी थकन किसी ने खामोशी से समेट ली हो। वो दिल जो बरसों सिर्फ सहता रहा, उस एक लम्हे में दोबारा जीने की हिम्मत पा लेता है। बेटी ने आज पहली बार सीखा कि रोटी सिर्फ आटे से नहीं बनती, वो माँ के सब्र से गूंदी जाती है, खामोश आंसुओं से सेंची जाती है और उन कुर्बानियों की आग में पकती है जिनका कभी जिक्र नहीं होता। शौहर ने चाय आहिस्ता से आगे बढ़ाई, मगर उस कप में सिर्फ चाय नहीं थी, उसमें उसकी बरसों की नादानी, नजरअंदाज की हुई तकलीफ और वो सब लफ्ज थे जो वक्त पर कभी कहे ना जा सके। जब माँ मुस्कुरा दे तो घर सिर्फ घर नहीं रहता, वो जगह बन जाता है जहाँ दिल को सुकून मिलता है और जिंदगी जन्नत का एहसास देने लगती है। माँ ने दस्तरखान पर हाथ नहीं बढ़ाया, वो बस अपनी औलाद की आंखों में भरा हुआ सुकून देखती रही। माँ ने सजदा किया, न सवाल था न फरियाद, बस वो शुक्र था जो आंसुओं के साथ बह निकला। दर्द कहीं नहीं गया, मगर दिल को सब्र मिल गया। माँ की दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं होती, वो पूरी जिंदगी की हिफाजत होती है। जब माँ खामोश हो जाए ना, तो समझ लेना अल्लाह सुन रहा होता है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज ही उससे कहिए, अम्मी, आप बहुत कीमती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।